Hello guys, today I am going to discuss about my study plan, preparation plans, or many of question you have asked me about how I am studying. So first question someone asked me is how I studied like कोचिंग और विदाउट कोचिंग. सो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है और ना ही मैं कोई कोचिंग ले रही हूँ बिकॉज विथ जॉब इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि 8 आवर्स आप बैठ के आप कोचिंग ले सकूँ. तो मैं FMG हूँ, आई एम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट. तो उसमें भी मैंने कोई क्लास नहीं ली थी. मैं प्रेफर करती हूँ कि सेल्फ़ स्टडी. येस इट्स डिफ़िकल्ट बिकॉज आपको ही सब कुछ समझना होता है, बट आई प्रेफर सेल्फ स्टडी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन 8 आवर्स. वो जो कोचिंग करते हैं वो कहीं ना कहीं ईजी होता है, बट मैं बिना कोचिंग के ही कर रही हूँ. और सेल्फ स्टडी आई प्रेफर सेल्फ स्टडी इज़ मोर. और अगर कोई क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ कि बट आई एम यूजिंग प्रेपलेटर. सो मैं उसके क्वेश्चन बैंक यूज़ करती हूँ और आई मोर फोकस ऑन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन. सो नीट पीजी में आई प्रेफर कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करूँ इवन एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स के, बिकॉज समवेयर आई फील कि रिपीट होता है. इज़ नॉट A to Z सेम क्वेश्चन होता है, बट वो टॉपिक और वो जो 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से डेफिनेटली आई हैव ऑब्जर्व कि होता है रिवाइज. और इंडिविजुअल्स बुक्स करती हूँ मैं क्वेश्चंस के लिए. इंडिविजुअल बुक्स यानी कि आप जो भी मुदित खन्ना हुई, आप फार्मा के लिए गोविंद राय गर्ग हुआ, PSM विवेक जैन हुआ, प्रॉप्स के लिए जो छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए क्रॉस हुआ. तो मैं इस टाइप के मतलब बुक्स प्रेफर करती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आई फील कि फ़ायदा होता है. और क्वेश्चन बैंक मैं प्रेपलेटर से भी जो कर रही हूँ उसमें मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है ना कि आप क्वेश्चन बैंक करते हो तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा. जबकि अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप आराम से कर सकते हो, बट लेकिन जैसे कि अब टाइम है या कभी भी, मतलब मैं प्रेफर करती हूँ कि सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ज़्यादा कर पाऊँ जिनकी जो हाईली वॉलेटाइल होते हैं. और अगर कोई बात करे कि मेरा प्लान फॉर मतलब क्या है अभी कमिंग एग्ज़ाम के लिए, INI सेट के लिए, तो मेरा यही है कि रिवीजन कर रहा हूँ जितना एक बार तो मुझे रिवीजन करना है बिकॉज माई मेन टारगेट इज़ नीट PG. बट ये भी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप रिवाइज़ कर लो, क्योंकि तो मेरा ये है कि मुझे एक बार पूरा रिवाइज़ करना है अपना. तो कैसे भी इन हाउ मैं पूरा रिवाइज़ करके ही जाऊंगी, तो मुझे रिवाइज़ करना है. और दूसरा है कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके मेरा स्टडी प्लान देख सकते हैं, वही मैं फॉलो करती हूँ. मैं कभी भी एक सब्जेक्ट लेके नहीं चलती हूँ बिकॉज़ कहीं ना कहीं वो मोनोटोनस हो जाता है. और तो मैं प्रेफर करती हूँ कि वो 3 सेक्शन में मैं पढूँ. तो बट मैं अब नाउ आई एम नॉट डिवाइडिंग माय डे अकॉर्डिंग टू आवर्स. सो वो स्कूल वाला तो कभी आई नेवर फॉलोड कि इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना वो करना है. जैसे हो जाता है वैसे करना पड़ता है, क्योंकि लाइफ इज़ लाइक दैट. तो मैं बाउंड नहीं होती हूँ टाइमिंग में, क्योंकि समटाइम्स आई फील कि मैं 4 बजे सुबह उठ के भी पढ़ती हूँ तो मैं पढ़ लेती हूँ. कभी मैं 8 बजे भी उठ जाते हैं, कभी हम शाम को भी पढ़ते हैं, कभी हम रात को पढ़ते हैं, जैसा टाइम मिलता है हम वैसा ही पढ़ते हैं. सो और मतलब और अगर वीकली या कुछ भी बोलें तो अभी तो प्लान वही है कि 15 दिन में हमारा हमें पूरा कंप्लीट करना है. तो छोटे सब्जेक्ट हम डेली 1-2 कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर ज़्यादा अच्छे से करें. और अभी के लिए तो वही है नीट PG के लिए, फिर डेफिनेटली आई विल चेंज दैट. और अभी तो मेरा ये प्लान है. और नाउ इफ़ समवन हैव आस्क कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कैसे करना है, तो दैट आई विल आल्सो डिस्कस. सो प्लीज़ आस्क मी द क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, इंक्वायरी, और नॉट इंक्वायरी, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम आल्सो लाइक यू, आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग. तो आपको अगर कुछ भी पॉजिटिविटी लानी है, हमें तो एक दूसरे के लिए मोटिवेट करना है. तो आपको कोई भी डाउट होता है या फिर कुछ भी जो भी आपको आप चाहते हो कि मैं वीडियो बना के आपको कुछ बताऊँ या डिस्कस करें हम, तो लेट मी नो. एंड प्लीज़ लाइक, डू सब्सक्राइब माई चैनल. रेन हो रहा है तो काफ़ी बिजली आवाज़, कड़कने की आवाज़ आएगी. सो बाय बाय. तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, एंड बी पॉजिटिव, एंड बी मोटिवेटेड, कीप स्टडिंग.